था ना अम्मा, अब वो लोग भी सुकून से नहीं रहेंगे। आजादी के बाद कैसे सुकून में नहीं रहेगी? 4 दिन उन्हें तुम्हारी दी हुई तकलीफ याद रहेगी, फिर दोनों एक हो जाएंगे। उन्हें तो उनकी मोहब्बत भी फिर से मिल जाएगी और राहत भी। नहीं, वो अब कभी भी एक दूसरे के नहीं हो पाएंगे। मैंने ऐसी सजा दी है उनको कि आजाद होकर भी एक दूसरे के करीब नहीं हो पाएंगे। तड़पते रहेंगे, तरसते रहेंगे एक दूसरे के लिए। ये क्या सजा है? मेरा शहीर उसे ना पा सका तो वो किसी और की भी ना हो, ये सजा उस लड़की के लिए बहुत ज्यादा है। और उस लड़की के साथ साथ उस लड़के के लिए भी। मगर तुमने ये कैसे किया? इसने जैसे भी किया होगा ठीक ही होगा। क्या इस तरह मेरे शहीर की बेचैन रूह को सुकून आ जाएगा? तुम्हारा शहीद भी तो यही चाहता था, है ना? अच्छा, तो फिर मेरे दिल की बेकली को भी चैन आ जाएगा। जीते रहो। खाला, आपसे एक बात कहूं, जब तक ज़यान ठीक नहीं हो जाते आप हया के बारे में कोई नेगेटिव बात मत किया करें। क्यों, क्या हुआ? वो ज़यान ने आपकी और खालू जान की सब बातें सुन ली थी, तब से ही डिस्टर्ब है वो। ये लड़का पता नहीं क्या उस लड़की के चक्करों में पड़ा हुआ है, और वो पता नहीं कौन से जादू गंडे कर रही है इसके ऊपर। दिमाग खराब कर दिया इसका। तुम देखना, मैं इसको अपनी जान की कसम दे के उससे मिलने से मना करूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर हया से मिलना हरगिज नहीं छोड़ूंगा। मुझे अफसोस है मुझे कि मेरा रिश्ता खत्म करने के लिए आप लोग हया पर कितने घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। ज़यान, आप अपने कमरे में चलें, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है और मजीद बिगड़ जाएगी। प्लीज अंदर चले आओ। तबीयत का लोगों के रवैये अगर यही रहे तो मेरी किस्मत बिगड़ जाएगी। अच्छा, तो अब हम तुम्हारे लिए लोग हो गए। तुम एक फजूल सी लड़की के लिए अपने माँ बाप के सामने सरकशी करोगे? आप भी तो अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ज़यान, मैं अभी हया से मिलने जा रहा हूँ, सुन लें आप तो। वो बहुत जल्द उसे शादी भी कर दूं। आप लोगों को उसे इज्जत के साथ कबूल भी करना। तुम भी मेरी बात गौर से सुन लो ज़यान, मैं ऐसी लड़की को हरगिज कबूल नहीं करूंगा जिसकी इज्जत और किरदार पर धब्बा हो। और एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। जा रहा हूं यहाँ से। ज़यान, ज़यान इस हालत में ये कहाँ जा? सदक जाओ, तुम रोको खुदा के वास्ते ये लड़का। ज़यान, देखो हया, समझने की कोशिश करो। इन हालात में अगर कोई तुम्हें तहफ्फुज पहुंचा सकता है, तुम्हारी कोई हिफाजत कर सकता है, तो वो सिर्फ ज़यान है।
उस बेचारे ने भी तो तुम्हारे साथ वो अजियतों भरी कैद काटी है और तुम्हारी ही खातिर शहीर से झगड़ा मोल लिया और कातिल कहलाया गया। जाफर इलाही जैसे संगदिल इंसान की कैद काटी, इतना कुछ सहा मेरे लिए। अब मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए मजीद किसी मुश्किल में पड़े। लेकिन क्यों? मोहब्बत में ही तो एक दूसरे के दुख बांटने होते हैं और एक दूसरे पे कुर्बान होना पड़ता है। कुर्बान तो हो गई हूं मैं, उसके सुख की खातिर अपने दिल को मार दिया मैंने, अपने अरमानों, अपने ख्वाहिशों, अपने ख्वाबों का खून बहा दिया। बहुत बड़ी कुर्बानी दी है मैंने। कुर्बानी? देखिए अजीज भाई, आप मुझे हया से मिलने से नहीं रोक सकते, मुझे अंदर जाने दें। हया ये घर छोड़कर जा चुकी है। घर छोड़कर जा चुकी है? कहाँ जा चुकी है? आप झूठ बोल रहे हैं। मेरा हया से मिलना बहुत जरूरी है, अंदर जाने दें मुझे। अरे भैया अफवाह होगी कि मर गई होगी, लेकिन मेरे घर में नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अब दोबारा नहीं नोक करना। अजीज भाई, इनको क्या हो गया? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज तो मैं हया से मिले बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से। कुबरा जी। कुबरा, मुझे लगता है सफिया बहन और हया किसी परेशानी में है। अजीज भाई और हया के मंगेतर का अभी बाहर बहुत झगड़ा हो रहा था। क्यों, क्या हुआ? और हया तो ऑफिस के काम के लिए कुछ दिनों के लिए लाहौर गई थी ना? हाँ, मुझे भी सफिया बहन ने यही बताया था, मगर वो कुछ दिनों से बहुत परेशान भी थी। तुम ऐसा करो, किसी बहाने से उनके घर जाओ और मालूम करो क्या हुआ है। हो सकता है उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। अच्छा ठीक है, मैं चली तो जाती हूँ, लेकिन अजीज भाई के गुस्से का आपको पता है, गुस्से में जो भी आता है बोल देते हैं। अच्छा, तुम जाओ ना। ठीक है, मैं देखती हूँ। अजीज, इस वक्त तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत है? वो बाहर परेशान हो रहा होगा, मैं दरवाजा खोल के अगर वो बाहर परेशान है तो हम अंदर सुकून से हैं। अगर आज वो यहाँ पर आया ना तो तुम्हारी बहन को यहाँ से लेकर जाएगा। भैया प्लीज उसे जाके कह दें कि मुझे नहीं मिलना उससे, बल्कि मैं जाके कह। हाँ, बाहर जाके मुलाकातें करनी होगी ना। ये हाथ जुड़े हैं मेरे, खुदा का वास्ता है, मैं और बदनामी नहीं उठा सकता। अरे संभालो इसे, वरना इसके साथ तुम भी जाओ। आखिरी बार समझा रहा हूँ, तमाशा बहन है। आप क्यों मेरी वजह से अपना घर बर्बाद कर रही हैं? एक दफा मैं जयान से बात कर लूं, उसके बाद हम दोनों ये घर छोड़ेंगे। क्या मसला क्या तुम्हारा? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये मेरे मामू का घर है। अगर उनको ये बात पता चली ना कि यहाँ पर आशिकी माशूकी चल रही है और उनका घर बदनाम हो रहा है, तो वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। समझ रहे हो तुम? क्या कसम से, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। जाओ, जाके बात करो उसे और लेके निकलो यहाँ से। मैं खुद उसे यहाँ मजीद छोड़ना नहीं चाहता। जाओ। क्या क्या चुप चुप के सुन रही हैं आप? नहीं अजीज भाई, वो मैं सफिया बहन से मिलने आई थी। क्या सफिया बहन? अगर मेरे मामू को फोन करके कुछ बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वैसे नहीं है हम, जैसा आप सोच रही हैं, समझी? जाए। हया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो सही तरह से? मैं जानता हूं तुमको जितनी भी तकलीफें हुई हैं वो सिर्फ इस वजह से कि मेरा गुस्सा, मेरा जज्बातीपन। सयान प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं
आखिर तुम मुझसे बात तो करो। क्या बात करूं तुमसे? अपना दर्द शेयर करो मुझसे। मुझे तुमसे कुछ शेयर नहीं करना। प्लीज जाओ यहाँ से, भूल जाओ मुझे। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? हर किसी ने यही रट लगा रखी है कि भूल जाओ हया को। अच्छा हया, तुम सब छोड़ो कि कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है। बस मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर सबसे निपट लेंगे। ना मुझे तुम्हारे घर वाले कबूल करेंगे, ना ही ये जमाना। तुम जमाने के बेहुदा सवालों और तानों के जवाब दे सकोगे? नहीं दे सकोगे। इसलिए हम दोनों का एक दूसरे से दूर हो जाना और जुदा हो जाना ही बेहतर है। मजाक है क्या? जुदा हो जाए? कैसे जुदा हो जाए? क्यों जुदा हो जाए? या हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। हमने मोहब्बत की है, जिंदगी साथ गुजारने के वादे किए हमने। जो मोहब्बत इज्जत ना दे सके, जिस मोहब्बत में सिवाय रुसवाई और दर्द के कुछ बाकी ना रहे, उस मोहब्बत को भूल जाना चाहिए ज़यान। भूल जाना चाहती हूँ मैं तुम्हें और इस मोहब्बत को। तुम ये चाहती हो? वैसे सफिया हद होगी है। बेशर्मी और बेगैरती की ये मेरा घर है, बेहयाई का अड्डा नहीं जहां पर इश्क और मोहब्बत की मुलाकातें चल रही हैं। अजीज क्या हो गया आपको? वो दोनों बात ही तो कर रहे हैं और वैसे भी उन दोनों की मंगनी हो चुकी है। अभी आज ये बात क्लियर हो। अजीज, क्या? अजीज कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुने। क्या चल रहा है ये भाई? हाँ, चल क्या रहा है? ओ भाई, मंगनी की कोई शरई वरई हैसियत नहीं होती और ना ही मंगेतर को बिना निकाह के मिलने का लाइसेंस मिल जाता है। तुम दोनों अभी के अभी निकलो यहाँ से। चलो हया, मैं भी तुम्हें अब 1 मिनट यहाँ और नहीं रुकने दूंगा। चलो मेरे साथ। ज़यान, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। क्यों नहीं जाओगी? पीछे किसी और को मिलने के वादे कर लिए हैं? अजीज भाई प्लीज। ओह, तुम दोनों के जो आपस के मसाइल है ना, यहाँ से बाहर निकल के हल करो। निकलो यहाँ से। क्या हो गया अजीज? खुदा का खौफ का ये दोनों कहाँ जाएंगे इस वक्त, और वो भी ऐसे? ज़यान, तुम कल आके इसे निकाह करके यहाँ से लेके जाओ। मैं खुद भी अब इसे इस जहन्नुम से निकालना चाहती हूँ। जहन्नुम? हाँ? अच्छा, ये घर अब जहन्नुम हो गया? तो बस फिर ठीक है, तुम भी इन दोनों के साथ बाहर निकलो यहाँ से। भाभी, मैं कल सुबह आ रहा हूँ। हया, तुम तैयार है ना? मैं इज्जत के साथ तुम्हें इस घर से लेकर जाऊंगा अपने से। ओहो, कौन सी इज्जत? इतनी रातें घर से बाहर आने के बाद इससे पूछ तो लो, वो इज्जत बची भी है कि नहीं? वजीर भाई बस, आगे एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। हया, अभी के अभी तुम चलो मेरे साथ मेरे घर। चलो। मैं नहीं जा सकती तुम्हारे घर, ना आज ना कभी। तुम्हें खुदा का वास्ता है, चले जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। आज रात अभी के अभी तुम दोनों बहनें इस घर से निकलोगी, नहीं रुकोगी इस जहन्नुम में, समझी तुम? रिलैक्स हो जाओ भाई। अब वो मामला हर तरह से सेट हो चुका है। मेरा मतलब है, कानून, मीडिया अब कोई इस पर बात नहीं करेगा।
उन लोगों की तो फिक्र भी नहीं थी मुझे। हाँ अच्छा, फिक्र नहीं थी तो अब तक इतना परेशान क्यों थे? परेशान नहीं हुआ, बस मेरा शहीर नहीं भूलता मुझे। मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता ना, आगे बढ़ जाओ यार। I swear I'm trying, man. Trying my best. इलेक्शन आ रहे हैं, तुम्हें तो पता है। पार्टी का और मेरा यही फैसला है कि किसी और को टिकट देने की बजाय मैं खुद इस मास पे खड़ा हो जाऊं। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ और सोच रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कोई ऐसी जीत मिले जिससे तुम्हें खुशी और जीने का मकसद दोनों मिल जाए। जैसे मोहब्बत करो मेरे यार, दिल जीतो किसी का, फिर देखो जिंदगी कैसी हसीन बन जाएगी तुम्हारी। मोहब्बत और मैं, वाह। अल्लाह करे कि तुम्हें हो जाए किसी से मोहब्बत। तुम्हारा वो हेडक्वार्टर बेगम, चलता हूं यार। बैठ जाओ आराम से। एक बात बताइए, तुम अपनी बीवी से इतना डरते क्यों हो? डरता नहीं हूं, मोहब्बत करता हूं। और इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको परेशान नहीं करता और ना इंतजार कराता है। जाओ भाई, जाओ। वैसे तुम भी जल्दी घर जाया करो, इंतजार करने वाली बीवी तो तुम्हारे पास भी है। और तुम जानते हो मेरे और मैमुना के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। एक बात कहूं, हम जिनसे निकाह करते हैं ना, उनके सिर्फ नान नफके की जिम्मेदारी नहीं होती हमारी, उनको मोहब्बत की जरूरत होती है। और हमारा फर्ज होता है कि हम उनके हर जज्बात का ख्याल रखें। मेरे ख्याल से तुम जाओ, वरना तुम्हारा लेक्चर जो है ना वो लंबा होता जाएगा और घर पे तुम्हारा रिमांड हो जाएगा कि कहाँ थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, क्यों गए थे। गो यार, जा भाई। वैसे बहुत मजे की चीज होती है, जिंदगी का मजा दुबाला हो जाता है। और चॉइसेस तो तुम्हारे पास भी हैं। दो बीवियां हैं आपके निकाह में। चला जा, जा। मिलते हैं फिर। See you. मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इस वक्त हम जाएं कहाँ। मैंने आपसे कहा था आप मेरी वजह से अपना घर खराब नहीं करें। तुम्हें अकेला छोड़ देती, अकेले दुनिया में धक्के खाने के लिए। मैं कुछ ना कुछ कर लेती, किसी शेल्टर होम चली जाती। जाने दे दिया मुझे। जब भाइयों के घर मौजूद हों तो बहनें शेल्टर होम नहीं जाती। नहीं भाई, आप। मैंने अजीज भाई और जियान को लड़ते झगड़ते देख लिया था। अच्छा, आप ऐसा करें, अंदर आ जाएं, आराम से बैठ के बात करते हैं। नहीं 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 भाई, वो अजीज को पता चला तो वो। अजीज भाई को मैं हैंडल कर लूंगा। इससे पहले पूरे मोहल्ले में बात फैले, आप अंदर आए। आ जाए। चले। जो मोहब्बत इज्जत ना दे सके,
जिस मोहब्बत में सिवाय रुसवाई और दर्द के कुछ बाकी ना रहे। इस मोहब्बत को भूल जाना चाहिए ज़यान। भूल जाना चाहती हूँ मैं तुम्हें और इस मोहब्बत को। ओहो, कौन सी इज्जत? इतनी रातें घर से बाहर आने के बाद इससे पूछ तो लो, वो इज्जत बची भी है कि नहीं? अजीज भाई बस। मैं नहीं जा सकती तुम्हारे घर, ना आज ना कभी। तुम्हें खुदा का वास्ता चले जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। काश कभी तुम मेरी आंखों में देखो, तुम्हें पता चले हर रोज खुशफहमी के ख्वाब मेरी आंखों में उतरती है, तुम्हारी मोहब्बत के ख्वाब और तुम्हारी बेरुखी हर रोज उस ख्वाब का गला घोटते थे। हर रोज जीती हूँ, हर रोज मरती हूँ। जाफर, बीवी हूं तुम्हारी, तुम पर हक रखती हूँ, मगर मैं खाना लगवाऊं? नहीं, मैं डिनर करके आया, आराम करूंगा। सफिया बहन, पड़ोसियों का ना सिर्फ एक दूसरे पर हक होता है, बल्कि बहुत मजबूत रिश्ता होता है, दुख सुख का रिश्ता। और आप इस बात से बेफिक्र रहें, इस चार दीवारी से बाहर आप दोनों की कोई बात नहीं जाएगी। हाँ, मैंने भी तुम दोनों को अपनी बहनों की तरह ही समझा है। मैं और मेरा घर तुम दोनों के लिए हाजिर है। नईम और मैं तुम्हारी हर दुख दर्द तकलीफ परेशानी में तुम लोगों के साथ खड़े हैं। मैं आप दोनों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हाया, कॉल आ रही है ज़यान की। मुझे बात नहीं करनी। नहीं भाई, समझाए ना इसे, बात करे ज़यान से। वो उसे ब्याह के यहाँ से इज्जत से लेके जाना चाहता है, चाहे बस अपना घर बसाए। आया, सफिया बहन ठीक कह रही है। हर रोज खुशफहमी के ख्वाब मेरी आंखों में उतरती हैं, तुम्हारी मोहब्बत के ख्वाब और तुम्हारी बेरुखी हर रोज इस ख्वाब का गला घोटते थे। जाफर, बीवी हूं तुम्हारी, तुम पर हक रखती हूँ। हम जिनसे निकाह करते हैं ना, उनके सिर्फ नान नफके की जिम्मेदारी नहीं होती हमारी, उनको मोहब्बत की जरूरत होती है। और हमारा फर्ज होता है कि हम उनके हर जज्बात का ख्याल रखें। वैसे बहुत मजे की चीज होती है, जिंदगी का मजा दुबाला हो जाता है, और चॉइसेस तो तुम्हारे पास भी हैं।
दो बीवियां हैं, आपके निकाह में है। आया, मुझे बस तुमसे एक बात का जवाब चाहिए। तुम मुझसे इतना कतरा क्यों रही हो? क्या तुम्हें जाफर इलाही का खौफ है कि वो फिर तुम्हारे साथ कुछ बुरा करेगा? तो मैं निपट लूंगा उसके साथ। जाफर इलाही का मुझे कोई डर नहीं है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ तो फिर तुम मुझे बार बार भूलने के लिए क्यों कह रही हो? बस मैं कल आ रहा हूं और हम निकाह कर रहे हैं। जयान, तुम क्यों बार बार निकाह की बात करते हो? मत करो ये निकाह की बात। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा निकाह हो चुका है जाफर इलाही के साथ। ये क्या कह रही हो तुम? निकाह हो चुका है? क्या मतलब निकाह हो चुका है? जयान, तुम क्यों बार बार निकाह की बात करते हो? मत करो ये निकाह की बात, क्योंकि मेरा निकाह हो चुका है जाफर इलाही के साथ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? शायद अब तक जाफर से डरी हुई हो। तो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है। तो मैं क्या करती? बताइए क्या करती? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जयान की जिंदगी बचाने के लिए मैंने अपनी मोहब्बत मार दी, अपनी खुशियों, अपने अरमानों का कत्ल कर दिया। हौसला रखो, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब हार के आई हूं मैं वहां। जयान को इस हालत में देखने का ना हौसला बचा है और ना ही उसके जुनून को रोकने की हिम्मत। चुप हो जाओ, कुछ सोचते हैं इस बारे में। हम कुछ नहीं सोच सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप बस जयान को समझाएं, उसे कहे कि अपनी जिंदगी बचा ले, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। मेरे दिल दे दर्द दुहाई दे तेनू काश मैन सुनाई दे एक बारी तू मेरे भोलिया जा पा दे आके जयान, बिस्मिल्लाह विच मेरा बच्चा, तबीयत कैसी है? जिनकी किस्मत ही खराब, उनकी तबीयत ठीक भी हो तो क्या फर्क पड़ता? क्यों किस्मत खराब हो? अल्लाह ना करे, ऐसी बातें नहीं करते। जिनकी अपनी दुश्मनी पर उतर, उनकी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती। जयान, बिल्कुल फजूल बातें मत करो। उठो, ये दूध पियो, दवा खाओ। तुमने रात को भी ना दवा नहीं खाई है बेटा। तुम्हारे अब्बा ना तुम्हारी वजह से पूरी रात इस परेशानी में जागते रहे। उनकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो जाता इस परेशानी में तो। और अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या मैं परेशान नहीं हूं? इससे नहीं अजियत तो आप लोगों को नहीं नजर आ सकती।
मैं मर जाऊंगा उसके बाद। आप चले ना मेरे साथ उसको मनाने के। आप चले ना अम्मी, मतलब मैं कसम खाता हूं मैं अपनी जान दे दूंगा। क्यों नाराज है? वजह क्या है? और सही बताऊं ये सब उसी की वजह से हुआ है, पागल बना के रखा है तुम्हें। मुसीबतें तो मेरी वजह से आई हैं उसमें। जाने किस किस कयामत से गुजर कर आई है। पागल तो वो हो चुकी है। आप चाहे ना मैं उसको देखें, जाकर उसकी हालत देखें। ऊपर से आप लोगों की बातों और रवैयों की खबर उस तक उसके अजीज भाई के तानों से जा पहुंची। ताल्लुक तोड़ दिया उसने, मुझसे नहीं करना चाहती वो मुझसे शादी। चलो बेटा, ये तो अच्छी बात है कि खुद ही समझ गई। अगर मैं नहीं समझूंगा अम्मी, मैं उसी से शादी करूंगा। अम्मी। हाँ। मैं आपको, मेरी कसम है, आप चलेगी ना मेरे साथ उसके घर, उसको मनाने के लिए, उसको बताने के लिए कि वो इस घर की इज्जत है। आप उसको मनाएंगी ना, उसको बताएंगी ना कि आप मोहब्बत से उसको यहाँ बहू बना के लाएंगी। बोले, मनाएंगी ना उसे? बेटा वो मैं, अरे अब्बू नहीं मानेंगे। मैं बात करूंगा ना उनसे, मैं यकीन, आप बस हाँ कहें। आप मेरे सर की कसम है अम्मी, आप बोले। अच्छा पहले तुम ये दवा खाओ, दूध पियो, चलो उठो, शाबाश, फिर चलो। हाँ वली, कल पार्टी इजलास में खिताब है सीएम साहब का। हाँ तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हर चीज प्रॉपर तरीके से मैनेज होनी चाहिए। वो जो तुम्हारे मीडिया मैनेजर और पीआर वाले हैं, सबको बुला लेना। हाँ सबको, हाँ प्रॉपर तरीके से सब मैनेज करो। यस, कोई भी गड़बड़ ना हो। ओके। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। इस मंजर को महफूज करना चाहिए। स्माइल। अरे भाईजान स्माइल करे ना। हो गई? कब आई तुम? मैं आज सुबह ही आई, बहुत थकी हुई थी और पप्पू जान की भी बहुत याद आ रही थी। मैं उनके पास ही जाके लेट गई। अम्मा ठीक है? अम्मा बिल्कुल ठीक है, नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूँगा। I have to go. मिल लेता हूँ उनसे। चले बात। पता नहीं अजीज ने नाश्ता किया होगा या नहीं। गुस्सा करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उनका। पड़े होंगे कहीं सर दर्द लिए। कुबरा, तुम नाश्ता बना दो, मैं ले जाता हूँ अजीज भाई के लिए। जी नहीं नहीं कुबरा, नहीं भाई, नाश्ता लेके जाएंगे तो वो मजीद भड़क जाएंगे इन पे। रहने दो, मैं खुद जाके देख लूंगी। नहीं नहीं सफिया, तुम मत जाओ, वो वैसे ही बहुत गुस्से में है। रात नहीं देखा कितना तमाशा खड़ा किया उन्होंने। ये सुनकर वो मजीद भड़केंगे कि हम रात भर आप दोनों के घर पे थे। अरे मैं संभाल लूंगा, बहुत हो गया उनका भड़कना और गरजना। एक मुद्दत हो गई हमें भी ये सब देखते हुए। नहीं 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 भाई, आप नहीं जाएं, मैं खुद ही चली जाती हूँ, सुन लूंगी
उन्होंने जो मुझे कहना होगा मैं चुप करके सुन लूंगी। तो फिर मैं आपके साथ चलता हूँ। घबराए नहीं, आराम से बात करूंगा। भाई अक्सर बहनों का घर बचाने के लिए बहनोइयों की कड़वी बातें सुन लेते हैं। और अजीज भाई को भी अब ख्याल करना चाहिए, आप अकेली नहीं है। अजीज, तुम यहाँ क्यों आई? जाओ यहाँ से। ये मेरा घर है अजीज, यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? रात भर आपकी फिक्र में रही हूँ। सारी रात घर से बाहर गुजारने के बाद तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जहां थी ना वहीं जाओ यहाँ से। ये रात को अपने भाई के घर थी अजीज भाई, और बहनें भाइयों के घर आती रहती हैं, चाहे वो शौहर से नाराज होकर आए, मगर वापस वो अपने घर ही आती हैं। सफिया बहन सारी रात आपके लिए बहुत फिक्रमंद रही। ओह अच्छा, तो मेरे घर में लगी नकब मेरे पड़ोस के सहन में खुलती है। नहीं 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 अजीज, ऐसी बस! तन मन